अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले जी नफीस का एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ। 2% का प्लेटर है, इसके अंदर 2 मलाई बोटी, 2 टिक्का बोटी, 2 सीख कबाब, 1 चिकन हांडी हाफ़ और 1 काबली पुलाव है और 2 जो है आइसक्रीम के स्कूप हैं, यानी 2 लोगों के लिए 1-1 स्कूप और 2 नान और 1 रोटी है। मेरी जैसे तो ये 4 लड़कियाँ आराम से खा सकती हैं और लड़के अगर खाना चाहें तो डिपेंड करता है कि आप कितना खाना खाते हैं, लेकिन 2 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। इसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक अलग से ऑर्डर कर लीजिए तो आपकी ट्रीट बहुत अच्छी तरीके से। 2500 का प्लेटर है, बड़ा इकोनॉमिकल है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद जी अलकरम पे चल रहा था फ्लैट 50% ऑफ और मुझे इनकी वेस्टर्न कलेक्शन में से कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि चले जी मैं जाके देखती हूँ कि क्या कुछ है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जाके मैंने ख़रीदा एक फ़्रॉक और एक शर्ट एंड ट्राउज़र, यानी 2 पीस ड्रेस, क्योंकि उन पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चले जी ऑर्डर कर लेते हैं। साइज़ का थोड़ा सा इशू होता है। उसके बाद जी मेरे जितने भी कपड़े अब तक के मेरे पास इकट्ठे हुए थे, वो सब मैंने स्टिच होने के लिए टेलर को दे दिए थे ईद से पहले। और 1-2 ड्रेस जो थे वो मैंने ईद के बाद दिए थे, यानी जिस दिन शॉप ओपन की थी टेलर ने उसी दिन जाके मैंने उसको दिए थे। तो वो फाइनली सब स्टिच होके आ चुके हैं। मेरा टेलर बहुत टाइम लेता है मेरे कपड़े बनाने में, तो इसलिए मैं उसको इकट्ठे ही जोड़े दे देती हूँ, फिर वो एक ही दफ़ा इकट्ठे बना के मुझे दे देता है। अच्छा जी, अलकरम का ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बेसिकली पैरेट ग्रीन कलर का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, लॉन फैब्रिक पे है। अच्छा, ये दोनों अलग हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र सेपरेट है और ये जो फ़्रॉक है ये सेपरेट है। स्लीवलेस ड्रेस है और ये इसकी आप देखिए लॉन्ग फ्रॉक है, लॉन फैब्रिक है और प्रिंटेड है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रेस है। और अगर आप स्लीवलेस पहनती हैं तो वो भी अच्छा है। अगर जीन्स के साथ इसको कैरी करना चाहती हैं तो वो भी अच्छा है। या एज़ अ गाउन भी आप यूज़ कर सकती हैं और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है। मैंने जो है शर्ट एंड ट्राउज़र पहले लिया था, तो फिर उसके साथ मैंने इसको मैच करके ले लिया ताकि मैं इसको एज़ अ जैकेट के तौर पे इसको यूज़ करूँ, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस है शर्ट एंड ट्राउज़र्स। तो इसके साथ फिर इसको एज़ अ जैकेट यूज़ करूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ड्रेस का कलर बड़ा अच्छा था, एक प्रिंटेड था, सॉफ्ट था और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा फ्रेश कलर है। फ्लैट 50% ऑफ पे था। अभी अलकरम पे ऑफ़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो ड्रेस है इस पे ऑफ़ अभी भी चल रहा है। अगर आपको चाहिए हो तो आप आपके अपने सिटी से जाके चेक कर सकते हो ये ड्रेस अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर आप वहाँ से जाके इसको ख़रीद सकते हो। ये जी मैंने पहन के भी दिखा दिया कि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद जी अब चलते हैं खाड़ी पे। खाड़ी से मैंने लिया है ये 2 पीस ड्रेस। उनकी मुहर्रम कलेक्शन आई हुई है, बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड। तो ये बेसिकली 2 पीस ड्रेस है, शर्ट एंड ट्राउज़र। इस पे ऑफ़ नहीं है, ये फुल प्राइस पे ड्रेस है, प्रिंटेड है और मुहर्रम कलेक्शन में से है और इस पे ऑफ़ लगेगा। अभी मुहर्रम में ही इनका ऑफ़ लगेगा, लेकिन इस वाली कलेक्शन पे ऑफ़ लगेगा या नहीं इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑफ़ लगने वाला है मुहर्रम के स्टार्ट में ही इस पे लग जाएगा ऑफ़ लॉन कलेक्शन पे। और ये इसका जी साथ में ट्राउज़र्स है, बिल्कुल प्लेन। दामन पे इसके मोती मैंने ख़ुद लगाए थे शर्ट के, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल था, मैंने सोचा कुछ ऐड कर लिया जाए तो इस पे मैंने मोती ऐड किए थे। उसके बाद जी मेरे कपड़े जो स्टिच होके आए हैं, चलिए जी अब वो देखते हैं। सबसे पहले जी ब्रीज़ा का ये 2 पीस ड्रेस है ब्लैक कलर का और इसको मैंने टेलर को दिया थे लेसेस और उसको बोला था कि बस इसका ना बना के दे दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस ड्रेस को मैं कैसे डिज़ाइन करूँ, 2 साल से ये ड्रेस मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये लेसेस जो मैंने अब ये दिखा रही हूँ आपको बाजुओं पे और दामन पे, ये ऐसे ही चलते फिरते जब मैं जाती हूँ ना लेस वाली शॉप पे कुछ भी लेने के लिए, तो मुझे जो लेसेस अच्छी लग रही होती है मैं वो ख़रीद लेती हूँ, 1 गज़ 2 गज़, और इस तरह से बटन्स और टसल्स भी मैं लेती रहती हूँ, फिर वो बाद में बड़े बड़े काम आ जाते हैं। तो ऐसे ही ये लेसेस ली थी मैंने, तो ये टेलर को दी और फिर उसने ये इस तरह से लॉन्ग शर्ट बनाई है, जैसे शेरवानी स्टाइल होता है ना, ये वो स्टाइल है और साथ में इसकी शलवार बनाई है। जो शलवार में लेस लगी वो भी मैंने ऐसे ही ली थी, मुझे अच्छी लगी थी और फिर उसने कहा अच्छा इसको मैं शलवार में ऐसे डिज़ाइन डाल दूँगा। तो जो शलवार देख लीजिए कि इसकी जो शलवार है ना वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की मैं पहनती हूँ, ऊपर प्लेट्स वाले स्टाइल की। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ आगे चल के। ये बेसिकली एथनिक का डिज़ाइन है और अब सफ़ायर भी इसको कॉपी कर रहा है, तो इन दोनों ब्रांड्स पे ये वाला डिज़ाइन है। आप इसको ट्राउज़र्स कहें शलवार कहें, मैं ये बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ इस डिज़ाइन में। तो ये एक शलवार की शलवार है, ट्राउज़र्स की ट्राउज़र्स है, तो आप जैसे ईज़ी लगे आप पहन लें। उसके बाद जी खाड़ी का ही ये 3 पीस ड्रेस है। ये प्रिंटेड ड्रेस है, ये भी मेरे पास कोई लास्ट ईयर की कलेक्शन का पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको स्टिच करा लिया जाए।
और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, लॉन है और बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। इसको टेलर ने ये बिल्कुल सिंपल ही रखा है, कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है, जस्ट लेसेस लगाई हैं साइड पे, बाजू पे और गले पे। और इसकी जो शलवार है वो प्लेन रखी है और जो दुपट्टा है, दुपट्टे के भी चारों तरफ सेम लेस लगाई है जो कि शर्ट के ऊपर लगाई है। और लॉन्ग शर्ट्स रखी हैं क्योंकि इस दफ़ा मैंने जितने न्यू कपड़े स्टिच कराए हैं सब तकरीबन लॉन्ग शर्ट्स हैं, काफ़ी लॉन्ग लेंथ मैंने रखी है। और ये इसका दुपट्टा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और जो पहले वाला ब्रीज़े का ड्रेस है ना उसके साथ भी ये दुपट्टा चल सकता है, बहुत ही ग्रेसफुल लगेगा। क्योंकि वो प्लेन ड्रेस है तो उसके साथ आप प्लेन शिफॉन का दुपट्टा रखो या प्रिंटेड रखो, कुछ भी चलेगा। उसके बाद ये खाड़ी का ही ये 2 पीस ड्रेस है, ब्लैक मैरून एंड ब्लैक। ये बेसिकली शर्ट है प्रिंटेड और इसका जो दुपट्टा है वो भी प्रिंटेड है। वो अभी टेलर ने मुझे दिया नहीं है, जैसे स्टिच होके आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। उसके साइड पे या तो वो पाइपिंग करेगा या लेस लगाएगा, मुझे आइडिया नहीं है। ये लेस भी मैंने उसको लेके दी थी और उसको बताया था कि बस सिंपल बनाना है। और उसको मैंने कहा था कि मेरे ना इस दफ़ा गले थोड़े छोटे रखने हैं, तो टेलर ने क्या किया कि सारों को बैन लगा दिए, तो सारे मेरे एक जैसे डिज़ाइन कर दिए उसने। हालांकि मैं हर दफ़ा अपना डिज़ाइन चेंज करती हूँ, गले का, स्लीव्स का, सब कुछ, लेकिन इस दफ़ा उसने सब कुछ सेम ही कर दिया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या हो सकता है। उसके बाद जी मारिया भी का ये ड्रेस है, इसका भी गला सेम ही रख दिया उसने। और साइड पे ये लेसेस जो भी इस पे लगी है वो सारी मैंने उसको ख़रीद के दी थी, और डिज़ाइन उसको बताया था कि ये बनाना है। ये भी बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का फैब्रिक है मारिया बी का। वैसे मारिया बी पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, एक तो प्राइस बहुत हाई है, लेकिन उसकी फैब्रिक की क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये अनस्टिच ड्रेस मैंने उससे कोई लास्ट ईयर मंगवाया था और ये अब जाके मैंने स्टिच कराया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिलाई कराऊँ कि ना कराऊँ या किसी को गिफ्ट कर दूँ। फिर मैंने सोचा चलिए स्टिच करा लेती हूँ, और फिर फाइनली स्टिच होके आ गया है। अच्छा, ये जो आपको दामन पे और बाजू पे लेस लग रही नज़र आ रही है ना, इस पे अभी मैंने टसल्स लगाने हैं ब्लू कलर के। तो जो ब्लू कलर मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जब मुझे किसी शॉप पे नज़र आया तो फिर मैं वो लेके इस पे लगाऊंगी, फिर ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, दुपट्टे पे मैंने ये वाली लेस लगाई है चौड़ी वाली, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन था ना वो कुछ इसी तरह का बना हुआ था, तो मैंने उसी को कॉपी करने की कोशिश की है। तो इस तरह मारिया भी का ये ड्रेस कंप्लीट हो गया। ये सिल्क का इसका दुपट्टा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्टिच किया है मेरे टेलर ने। उसके बाद ये जो दुपट्टे मेरे ईद पे नहीं तैयार हो चुके थे और मैंने वो ड्रेसेस पहन लिए थे, अब मेरे टेलर ने वो बना दिए। इनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि ये जो दुपट्टे थी इनकी लेंथ कम थी, यानी 2.5 गज़ थी, जबकि मैं 2.5 मीटर दुपट्टा यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा और कपड़ा लेके उसको डाई कराया, जिसकी वजह से मेरे दुपट्टे गुम ही हो गए थे और फिर मुझे चांद रात पे कहीं रात को 1 बजे मिले थे। फिर मैंने इनको यूज़ नहीं किया और टेलर को ईद के बाद दिया कि अब इसमें लेस लगा के ऐसा डिज़ाइन करे कि वो लेंथ भी ज़्यादा हो जाए और डिज़ाइन भी बन जाए। और फाइनली वो बन के आ गए हैं। उसके बाद ये द फैब्रिक स्टोर का ये वाला 3 पीस ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत स्टिच हो के आया है। एक तो ये वैसे ही बहुत दिखने में खूबसूरत था और ऊपर से स्टिच इतना कोई डिसेंट किस्म का हुआ है कि बस दिल जीत लिया मेरा। अच्छा जी, ये लेस भी और बटन्स भी मैंने टेलर को लेके दिए थे, उसको बताया था कि दामन पे ना इस तरह से लेस कह रही हूँ, लेस और ये डिज़ाइन डाल दे ताकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे इस दफ़ा लेंथ ज़्यादा चाहिए थी। तो ये कोई बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा है। अच्छा जी, जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना पहले वो मैं सब पहन के ट्राई करती हूँ, ट्राई करने के बाद फिर मैं उसको ओवरलैक के लिए लेके जाती हूँ। तो ये इसकी शलवार है, इस पे बस सिंपल सी सिलाइयाँ डाली हैं और जो दुपट्टा है उसको साइड पे पाइपिंग की और साइड पे लेस लगाई है बस। तो उसके बाद अच्छा मैं बता रही थी कि मैं ओवरलैक के लिए भेजती हूँ और फिर फाइनली मेरा ड्रेस जो होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ जो आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो आपको पसंद आई होगी। और इस तरह की वीडियोस मज़ीद जो है ना आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये ड्रेस जी मैं पहन के भी आपको दिखा देती हूँ। ये सबसे फेवरेट ड्रेस मेरे लिए अभी तक का है, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया है और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पहनने वाली हूँ कि इतना खूबसूरत ड्रेस है। ठीक है जी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।